अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह वालों की शान बहुत निराली होती है, बहुत कमाल की होती है और उनके दिल में कितना ज़्यादा सुकून होता है, कितना इत्मीनान होता है और किस तरह उनके दिल में अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मोहब्बत भरी होती है, इसका अंदाज़ा कोई आम शख्स कर ही नहीं सकता। इसी वजह से हज़रत एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, तो वो फरमाया करते थे कि अगर बादशाहों को पता लग जाए कि अल्लाह वालों के दिलों में कितना सुकून होता है तो अपना लश्कर लेकर वो इन पर दौड़ेंगे, चढ़ दौड़ेंगे। इतना सुकून उनके दिलों में होता है। और इसी हवाले से एक मैं आपसे वाक़या भी शेयर करने लगा हूँ। एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का, कि ये बहुत बड़े ताजिर थे, अपने वक्त के बहुत बड़े ताजिर थे। इनके जहाज़, बहरी जहाज़ में सामान आ रहा था। वो सामान जब अभी बंदरगाह पे पहुंचा नहीं था कि इन तक एक इत्तला पहुंची कि हज़रत आपका जो सामान आ रहा था उस जहाज़, वो जो जहाज़ है वो एक हादसे का शिकार हो गया है, एक तूफ़ान की नज़र हो गया है और वह जहाज़ और उसके अंदर जो भी सामान था वो सारा ज़ाया हो गया, ये सारा नुकसान हो गया। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सुनने वाले लोग बहुत हैरान कि ये कौन सा मौका था अल्हम्दुलिल्लाह कहने का। अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते, ये पढ़ते, इसकी तिलावत फरमाते तो फिर भी कुछ समझ आती, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने का कौन सा मौका था। तो बहरहाल लोग लेकिन खामोश हो गए, तो फिर अपने मामलात में मसरूफ़ हो गए। इतनी देर में कोई और शख्स आया और आकर कहने लगा कि हज़रत, वो जो आप तक ख़बर पहुंची थी कि आपका जहाज़ डूब गया है और आपका सामान सारा ज़ाया हो गया है, वो खबर गलत थी। असल में तूफ़ान ज़रूर आया है, जहाज़ ज़रूर तबाह हुआ है, लेकिन वो आपका नहीं था, वो दूसरा कोई था। तो आपका जो सामान था वो सारा बच गया है और खैर वाफियत से वो पहुंच रहा है। तो जब ये सुना हज़रत ने फिर खामोशी इख्तियार की और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सामान डूबने की, ज़ाया होने की खबर पर भी फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जब ये सामान बचने की खबर, सामान बहिफाजत पहुँचने की खबर मिल रही है तब भी फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दोनों मौक़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये आप खुद देखें कि किस तरह, क्या अजीब बात लगती है कि उस मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने पूछ ही लिया कि हज़रत, हमें कुछ समझ नहीं आई कि जब ये सामान इतना डूबा, इतना आपका इतना तिजारत का सामान था, इतना कीमती, इतनी उसकी वैल्यू थी, इतनी उसकी कीमत थी, तो जब उसके डूबने की खबर पहुंची तब भी आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर जब आपको ये खबर पहुंची कि ये सामान जो डूबने की खबर थी वो ठीक नहीं थी, आपका सारा सामान बहिफाजत पहुंच गया है, तो उस पर भी आप फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या माजरा है, इसकी कुछ समझ नहीं आई। तो हज़रत ने फरमाया, और ये बात आब ज़र से लिखने वाली है, आब ज़र से लिखने के काबिल है। हज़रत फरमाने लगे कि सामान डूबने पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा, सामान बचने पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा, बल्कि जब मुझे खबर पहुंची कि सामान का नुकसान हो गया है, माल तिजारत का नुकसान हो गया है, तो उस वक्त मैंने अपने दिल में झांका कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत की वजह से कोई रंज, कोई गम, कोई अलम, कोई दुख, कोई परेशानी तो नहीं आई। तो मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह की तारीफ़ थी, हम्द व सना थी, तो फिर भी मेरे दिल में कोई मायूसी, कोई नाशुक्री के जज्बात नहीं थे, मेरे दिल में कोई ऐसी कैफियत नहीं आई। उस कैफियत की वजह से मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इतनी मोहब्बत, इतनी अता फरमाई है। और उसके बाद जब ये खबर पहुंची कि जी वो सामान तिजारत आपका नहीं था, आपका सामान बहिफाजत पहुंच गया है,
तो जब बाहिफाजत सामान पहुंचने की खबर पहुंची तब भी मैंने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, बल्कि फिर अपने दिल में झांका कि कहीं माल की मोहब्बत की वजह से दिल यानी खूब उछल तो नहीं रहा, तो दिल खूब खुशियाँ तो नहीं मना रहा, तो दिल गफलत का शिकार तो नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तो उस कैफियत पर मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अब ये वाक़या छोटा सा एक वाक़या था, लेकिन इस वाक़े में देखें कि अल्लाह वालों के दिलों में कितना इत्मीनान, अल्लाह की कितनी रज़ा, अल्लाह की कितनी मोहब्बत हुआ करती है कि उन्हें दुनिया के कोई भी मामलात में, रंज व अलम में, परेशानी में, नुकसान में, मुसीबत में, परेशानी में, खुशियों में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिल तो अल्लाह से जुड़े होते हैं, अल्लाह की रज़ा से वाबस्ता होते हैं। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की शान ही कुछ और हुआ करती है। तो इंशाअल्लाह इसी तरह के कुछ वाक़यात और कुछ उससे जो सबक हमें मिलते हैं वो आपके सामने इंशाअल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।